नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की ओर। बांधों से संबंधित विभागों में नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर धमतरी में डुबान संघर्ष समिति युवा बेरोजगार संघ ने कलेक्टोरेट का घेराव किया। बरसते पानी के बीच बेरोजगार युवक युवतियों ने मेन गेट के पास प्रदर्शन किया। ये सभी युवक युवतियां डूब प्रभावित हैं और पिछले कई वर्षों से जल संसाधन विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल युवा बेरोजगार संघ बांध क्षेत्रों के आसपास 50 से 60 गांवों के तकरीबन 500 से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं, जो बांधों में रिक्त पदों पर स्थानीय डूब प्रभावित बेरोजगारों को रोजगार देने शासन प्रशासन को लगातार देते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल संसाधन विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के करीब 300 से ज्यादा पद रिक्त हैं, जिन पर उनकी भर्तियां की जा सकती हैं। ये सभी पद गंगरेल बांध, दुधावा बांध, माडमसिल्ली, सोंडूर और रुद्री बैराज समेत विभाग में रिक्त हैं। इन पदों के भर्ती के लिए शासन से अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। सदस्यों का कहना है कि वह अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने ये सदस्य पिछले 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु जिला प्रशासन को सूचना देने के बाद कोई भी जिम्मेदार सुध लेने नहीं पहुंचा। उनकी माने तो विभाग में कर्मचारियों की कमी है, ऐसे में उन्हें इन पदों पर नियुक्तियां दी जा सकती हैं। बहरहाल जिला स्तर पर मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलनकारियों ने राजधानी तक पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन करने की बात कही है। पूर्व महानदी में हमारे सोंडूर, दुधावा, माडमसिल्ली, गंगरेल, रुद्री बैराज, इसमें पूर्व में जो कर्मचारी लगा हुआ था वो लोग रिटायर हो चुके हो, बयान बिल्कुल खाली हो गए हैं। इसमें हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ की सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। ये हमारा शासन से निवेदन है। कब से मांग कर रहे हैं? ये हमारे 2019 से। शासन की ओर से क्या नहीं, किसे शासन से की ओर से क्या पहल हो रही है? शासन तरफ से कोई पहल नहीं हो रहा है। अभी हमने लगातार शासन प्रशासन को देते आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई हमका जवाब नहीं मिला। क्या करोगे आगे? तो हम आगे अभी आज रैली के साथ कलेक्टर मतलब ज्ञापन देकर आ रहे हैं, लेकिन खुदा खास कलेक्टर साहब नहीं है। तो हमने यहाँ के जो एसडीएम साहब है उसको ज्ञापन दिया और आश्वासन दिया कि मैं आगे बढ़ाऊंगा और प्रतिदिन इसी में चर्चा करूंगा। ये आश्वासन देकर आज बरसते पानी में आप लोग? हाँ, हम बरसते पानी में छोटे छोटे बच्चे भी लेकर आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी लेकर आए हैं। ये हमारे सब युवाओं को एक आशा है और मिलना चाहिए रोजगार। है हमारे शासन की तरफ से तो अभी तक कोई जवाब ही नहीं मिला है और जल संसाधन विभाग में हम जितने भी 3 सालों से लेटर दे रहे हैं, अभी तक सिर्फ हमको कार्यवाही हो रहा है, यहीं तक ही सीमित है। आगे जो जवाब में हमको मिलना चाहिए सही जवाब वो नहीं मिल पा रहा है। अब रणनीति हम लोग यहाँ पे 10 दिन का आज प्रदर्शन किए हैं। अब आगे हम लोग नियुक्तिकर्ता मुख्य अभियंता रायपुर है, आगे का टारगेट वही रहेगा। हम लोग क्या अभी हमारे सदस्यों में कम से कम 400-500 है और कम से कम 60 गांव से जुड़े हुए सदस्य हैं। इन बांधों के क्षेत्रों के आसपास के सब स्थायी निवासी है। कम से कम 300-400 तो है पोस्ट खाली, जिसमें हम लोग मांग करें और जो पद का मांग करें वो तृतीय और चतुर्थ पोस्ट ही है, जिसमें कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सदस्य ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम चतुर्थ श्रेणी की हम मांग कर रहे हैं। संभव है ये? हम जो अधिकार है हम तो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बरसते पानी में आज हमारे गंगरेल बांध में 52 गांव जो बेघर हुए हैं, वहां के युवा युवती और डुबान संघर्ष के नेतृत्व में एक जन आंदोलन का आज ज्ञापन आज हमने एसडीएम साहब को सौंपा है। और हमारी यही मांग है कि हमारे जो बेघर हुए हैं सभी समाज के युवा युवती अपने बलिदान समर्पण भाव के कारण आज कहीं ना कहीं आज गंगरेल डैम बना है, तो वो सभी समाज के समर्पण भाव के कारण है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार उनको अनदेखी करके, हमारा एक ही मांग है कि वहाँ जितने भी 350 से अधिक पद रिक्त हैं उसमें युवाओं को रोजगार दे, स्वरोजगार दे। हम छत्तीसगढ़ सरकार से यही मांग को लेकर आज कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। आगे अगर हमारी जायज़ मांग को नकारा जाएगा तो पैदल मार्च करके हम राज्यपाल भवन
तक अपनी बातें को रखने हम जाएंगे। हमारी पूरी शिवसेना जिला की जो पूरी टीम है हमारे बेरोजगार भाइयों का पूरा समर्थन कर रही है। गंगरेल के हमारे जो गंगरेल के आसपास के जितने भी गांव के लोग आज बेरोजगार हैं उन सबको हमारी शिवसेना समर्थन कर रही है। और लगातार इनको क्या है, कलेक्टर महोदय को इन लोग ज्ञापन दे रहे हैं और लगातार कलेक्टर महोदय इनसे मिल नहीं रहे हैं, अपने किसी न किसी प्रतिनिधि को भेज देते हैं। आज भी कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया था लेकिन आज भी वो यहाँ पर नहीं है, वो इनसे मिल नहीं रहे हैं, इनको बेरोजगारी को समझ नहीं रहे हैं। तो शिवसेना आज हमारे सभी भाइयों के साथ है और अगर इनको ऐसा ही आश्वासन मिलता रहा और ऐसा इनका काम नहीं रहा तो हम सभी बेरोजगार भाइयों के साथ मिलकर शिवसेना एक उग्र प्रदर्शन करेगी और सभी को शिवसेना की तरफ से जो है न्याय दिलाया जाएगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।